नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पलटने की खबरें से बिहार की सियासत तेज हो गई थी, लेकिन बीते दिनों प्रगति यात्रा के जरिए नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंचे थे और गोपालगंज में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2 बार गलती से पलट गए थे, अब नहीं पलटेंगे। अब इस पर तेजस्वी यादव की जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ी थी, यानी जब बिहार में नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण था, शपथ ग्रहण के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकियां को लेकर जिस तरीके से बिहार में चर्चा तेज थी, अब तेजस्वी यादव ने भी इस पर सफाई दी है। तेजस्वी यादव ने भी साफ कहा है कि नीतीश कुमार बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने अटकलों को विराम दिया, यानी नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में जा सकते थे, उस पर नीतीश कुमार ने बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुलाकात पर जो है अब विराम लगा दिया है। यानी इस मुलाकात पर जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकियां बढ़ी है और बिहार में फिर से सियासी उठापटक हो सकती है, इस पर तेजस्वी यादव ने विराम लगा दिया है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार हमसे बड़े हैं, उनका सम्मान करते हैं, सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी है। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, अगर इस तरह की कोई बात आ रही है तो इसमें कोई दम नहीं है। यानी जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर एनडीए छोड़ महागठबंधन में आने की चर्चा तेज चल रही थी, यानी बिहार में इस पर लगातार सियासत हो रही थी, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद इस पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बात में कोई दम नहीं है, यानी नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी साफ कहा कि हम 2 बार गलती से यानी एनडीए का साथ छोड़ दिए थे और महागठबंधन में चले गए थे। अब तेजस्वी यादव इस पर विराम लगाए। हालांकि लालू यादव का जिस तरीके से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया गया था, इस बीच गवर्नर के शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जिस तरीके से मुलाकात हुआ था, यानी राजभवन से 2 जनवरी को नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई थी। इसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिख रहे थे। इस दौरान सीएम ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने एक दूसरे का मुस्कुराते हुए हालचाल पूछा। सीएम नीतीश और तेजस्वी की ये तस्वीर खूब वायरल हुई, इस पर लगातार खूब सियासत हुई। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में भी पिछले 3 दिन से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। कार्यक्रम स्थल के पास करोड़ों की वैनिटी वैन खड़ी है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उसमें तो एक्टर और एक्ट्रेस बैठते हैं, उनको बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। एक्टर को क्यों बैठाया गया है ये सबको पता है। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पिटवाया गया, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई। जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं वे जानते हैं, छात्र शुरू से बोल रहे हैं कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हो, जिसका सम्मान करते हुए हमने अपना नैतिक समर्थन दिया था। बुलाने पर उनसे मिलने गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया, किसकी सरकार से क्या डील हुई, कैसे छात्रों को लाठी से पिटवाया गया, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला है, यानी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीते कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरीके से बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, छात्र बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, इसके विरोध में प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने अब सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने छात्रों को पिटवाया है, सरकार से मिलकर ये जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को खत्म किया, छात्रों को लाठी से पिटवाया। हालांकि नीतीश कुमार और को भी तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा था, साफ कहा कि नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री को बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में नीतीश कुमार को 2 बार पत्र लिखा गया, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से भी कहा गया है कि यदि कोई चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे, यानी छात्रों की बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए, वो आए, हम उनके पीछे पीछे काम करेंगे, आए इस आंदोलन का साथ दे, यानी छात्रों का समर्थन करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम इस आंदोलन को राजनीतिकरण करना नहीं चाहते थे। छात्रों के बुलाने पर हम
नैतिक समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम छात्रों के इस विरोध का, इस प्रदर्शन का हम नैतिक समर्थन किए और बुलाने पर गए। लेकिन प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि किसके कहने पर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे? अमित शाह ने उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनवाया था? इस पर आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनको बताना चाहिए कि अमित शाह क्यों चाहते थे कि पी के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हालांकि बिहार में बीपीएससी छात्रों को लेकर जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रही है, लगातार इस पर सियासत लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी छात्रों का, अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि जिस तरीके से 13 दिसंबर को परीक्षा लिया गया और गड़बड़ी जिस तरीके से उसके विरोध में लगातार बिहार में प्रदर्शन हो रहा था। अब इस प्रदर्शन को लेकर जिस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे निशाना साधा और कहा है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से हमने पत्र लिखा, नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं आया। अब प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, यानी छात्रों का जो आंदोलन था उसको हाईजेक कर लिए, छात्रों को लाठी से पिटवा दिए और जिस तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हैं, करोड़ों की वैनिटी वैन में एक्टर और प्रोड्यूसर जाते हैं, डायरेक्टर जो है एक्टर को बैठाते हैं वैनिटी वैन में, लेकिन इसमें कौन डायरेक्टर है और कौन प्रोड्यूसर है ये सबको पता है। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहे हैं, इस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब बीपीएससी के जो आंदोलन है, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, उस पर राजनीतिकरण हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हम नैतिक समर्थन छात्रों का करते हैं और नीतीश कुमार को उन्होंने 2 बार पत्र भी लिखा, इस पर भी जवाब नहीं आया। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।